सब ओके वाह धुनिया লাগিছে তোমার आज पोखी बहुत दिनों के बाद कथक क्लास जा रही है और ये इसका यूनिफॉर्म मैंने लास्ट ईयर बनाया था और उसके बाद से आज पहनी है वो उसके बाद फिर बंद हो गया था फिर ऑफलाइन बंद हो गया था ऑनलाइन हो गया था बदन सब पोखी बहुत दुनिया के साथ घड़ी दिया एक बार नाइस दुनिया नाइस बोला क्रीम सिम हनीम बोला It's a 1 hour class. I'm so excited. Not really. Help me. What you want to wear? These ones. Those ones are uncomfortable. Oh. Ready? Say good morning. Good morning. You breakfast kala? Tasty. Tasty. Eta ki korisa? Yes. Ye episode ki koriba? Eta sala bane na? Pineapple. Okay. तो ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी खोल लिया है यहाँ पे जस्ट कॉफ़ी और पानी है क्योंकि मैं तैयारी कर रही हूँ हिना लगाने की बाय 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 जा 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 तो पोखी को मैं छोड़ के आई हूँ कथक क्लास और परी गई है अभी मतलब मेरे हस्बैंड के साथ उसके पापा के साथ टेनिस देखने के लिए उसको टेनिस का बहुत शौक है बहुत दिनों से बोल रही है कि मुझे एक टेनिस रैकेट लेके दो मुझे टेनिस खेलना है तो इसलिए उसको उसके पापा ने पूछा मेरे साथ जाओगे क्या टेनिस देखने के लिए तो बोली ठीक है तो वो अभी गई है टेनिस देखने के लिए अभी पोखी भी नहीं है घर पे रूपा और मैं ही हूँ और मैंने अभी है ना रेडी करके रखा है मैं आपको दिखाती हूँ जस्ट अ सेकंड ये देखिए ये है मेरा है ना इसमें मैंने मिक्स किया है जो है ना पाउडर होता है वो पैकेट में जो मिलता है उसके बाद एक अंडा थोड़ा सा हनी और उसको मैंने मिक्स किया है जो कॉफ़ी तो था ना उसके साथ तो अभी इसको मैं थोड़ी देर रख दूँगी अभी नहीं लगाऊंगी ये थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर ले सब कुछ अच्छी तरह से उसके बाद ही मैं इसको लगाऊंगी और अभी सर्दियों में ना बालों का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है बहुत ड्राई हो जाता है ना तो हैना तो मैं ऐसे भी लगाती हूँ हैना के साथ हमेशा मैं अंडा लगाती ही हूँ क्योंकि मतलब है ना बहुत ड्राई होता है ना वो बालों को ड्राई कर देता है तो अंडा लगाने से उसके प्रोटीन की वजह से वो एक नेचुरल कंडीशनर जैसा हो जाता है और सर्दियाँ है ना इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें हनी भी मिक्स किया है ताकि और थोड़ा सा कंडीशन हो जाए मेरे बाल और नेक्स्ट थिंग जो मैंने कॉफ़ी मिक्स किया है वो इसीलिए कि ये देखिए मेरे ग्रेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना तो कॉफ़ी या फिर चाय के पानी में अगर है ना हम लोग भिगोते हैं ना तो उसका कलर और ज़्यादा आता है तो अगर आप लोग है ना सिर्फ कंडीशनिंग के लिए लगा रहे हैं तो कॉफ़ी में भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको पानी में भिगो सकते हैं लेकिन अगर आप कलर के लिए लगा रहे हैं ना तो कॉफ़ी या फिर चाय एकदम कड़क चाय बना के उसके पानी में भिगो दीजिए तो उसका कलर बालों में बहुत अच्छा आता है तो इसी वजह से मैंने किया है और अभी घर का हालत देखिए सब कुछ बिखरा हुआ सा है और आज संडे भी है ना तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँ थोड़ी किचन की भी क्लीनिंग करूँ और आज लंच भी मैं ही बनाऊँगी बिकॉज़ आज मैंने बुटीक से छुट्टी लिया है संडे को नो बुटीक का वर्क संडे को ओनली घर का वर्क क्योंकि एक दिन चाहिए ना लोगों को तो इसलिए आज दिन भर काम करने का ही प्लान है ये जो मेरा बेडरूम है इसको तो मैं हमेशा खुद ही साफ़ करती हूँ
मतलब जब तक मैं अपने आप साफ़ ना करूँ ना तो मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। और ये बात सही भी है कि कोई भी मेड किसी भी घर को अपने घर जैसे साफ़ थोड़ी ना करती है, घर तो अपना होता है ना। तो मैं जितना हो सके अपना बेडरूम खुद ही साफ़ करती हूँ। और आज मैंने थोड़ा-सा डीप क्लीन कर दिया, डीप क्लीन इन द सेंस कि झाड़ू भी मैंने खुद ही लगाया और मतलब सब कुछ कोने वगैरह जितने होते हैं ना, डस्टिंग भी किया, फिर झाड़ू भी अच्छे से किया। तो उसके बाद ना बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलता है मुझे स्पेशली, क्योंकि सफाई मेरे लिए एक थेरेपी जैसी है। अगर मुझे सफाई करने को नहीं मिलता ना तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो अगर मैं साफ़ कर लेती हूँ ना तो मेरा स्ट्रेस उसी टाइम मतलब दूर हो जाता है। तो सफाई इज़ जस्ट लाइक अ मेडिसिन टू मी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मुझे अपना घर खुद ही साफ़ करने को मिलता है ना, वो टाइम मिल जाता है, तो बस क्या कहना। और इसलिए मुझे एक मेड चाहिए, क्योंकि मैं जो भी काम लेती हूँ ना उसको बहुत सिंसियरली बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। मैं मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे काम नहीं ले सकती हूँ। तो जब तक मैं ये कर रही थी तो रूपा को मैंने बोला कि जो सब्ज़ी आए हैं मार्केट से उन सबको तुम धो डालो, अदरवाइज़ क्या होता है बहुत लेट हो जाता है। तो मैंने आज उसको सफाई से बिल्कुल ही मुक्ति दे दी कि तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं करती हूँ सारा कुछ, तुम बस लास्ट में पोछा लगा देना, क्योंकि मैं लंच का भी प्लानिंग कर रही थी। तो पोछा मैंने उसी को बोला, बाकी सारा घर डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग और ब्रूमिंग वगैरह ये सारा आज मैंने किया। और मुझे आज अपना घर बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे लग रूम रहा है। की डस्टिंग क्लीनिंग और शीट्स वगैरह मैंने सारा लगा दिया है अपने रूम का। अभी मैं जा रही हूँ ये कपड़े देने के लिए वॉशिंग मशीन में। उसके बाद फिर पॉकी और परी का रूम जहाँ वो लोग सोते हैं ना, वो रूम भी साफ़ करना है। तो पहले कपड़े लगा देती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े लगाना देर हो जाता है ना तो फिर सूखते नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा धूप है आज। तो अभी पॉकी का फ़ोन आया है कि उसका क्लास हो गया है, तो उसे अभी मैं लेने जा रही हूँ। 1 घंटे का ये क्लास होता है 9 से 10 का। और बहुत दिन मैंने स्कूटी नहीं चलाया, आज मेरे स्कूटी चलाने का मन कर रहा है। देखती हूँ स्टार्ट होता है कि नहीं मुझसे। ये रहा स्कूटी, देखती हूँ मुझसे स्टार्ट होता है कि नहीं। कि और मैं स्कूटी में आ गए हैं। ओके, कैसा लगा स्कूटी राइड? और हल्का लिप ड्राई होगा। लिप्स ड्राई होगा। और ये मेरा है ना, देखिए ये भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अभी मैं इसको लगाऊंगी, उसके बाद ही सफाई का काम जारी रखूंगी। सो बहुत अच्छे से मैंने कोम कर लिया है, टैंगल फ्री कर लिया है अपने बालों को। अभी मैं हैना लगाऊंगी, अपने हाथों से ही लगाऊंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि हाथ में लग जाएगा या कलर वगैरह, तो इसमें आप ग्लव्स पहन लीजिए। लेकिन मुझे इस तरह से लगाना ही अच्छा लगता है, लाइक कंफर्टेबल लगता है। तो अभी मैं लगाऊंगी इस तरह से, लाइक एक सेक्शन करके मैं लगाऊंगी और उसको नॉट बना के इस तरह से मैं रखती जाऊंगी। और उसके बाद एक पूरा बड़ा करके जूड़ा बन जाएगा। तो मैं करती हूँ, आप लोग देखते रहिए। तो इस तरह से मैंने एक सेक्शन ले लिया है। और यहाँ से मैं रूट्स से शुरू करती हूँ लगाना। उसके बाद अच्छे से पूरी रूट्स में लगा लूँगी ना, उसके बाद ही मैं टिप तक जाऊँगी। इस तरह से एक सेक्शन मैंने लगाया है। और ये जब लगाना हो जाएगा ना तो उसको इस तरह से ट्विस्ट कर लूँगी। ट्विस्ट करके एक इस तरह से छोटा सा जोड़ा टाइप का बना दूँगी। ये देखिए एक
एक जुड़ा रेडी। और इसी तरह से मैं मेरे सारे बालों को इस तरह से सेक्शन करके लगा के मैं पूरे बालों में अप्लाई कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है इस तरह से, है ना, अपने बालों में। अभी इसको मैं 2-3 घंटे आराम से रख दूँगी क्योंकि मुझे कलर भी चाहिए ना। तो अभी जितने काम है मैं सारे कर लूँगी, उसके बाद फिर उसको आराम से वॉश कर दूँगी। और है ना, जब भी आप लोग वॉश करें, ऐसे तो मैं हर वॉश के बाद कंडीशनिंग करती हूँ, लेकिन जब भी आप हैना वॉश करें ना उसके बाद कंडीशनिंग बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए, कंडीशनिंग कीजिए ही, क्योंकि हैना बालों को बहुत ड्राई कर देती है। हैना एज अ स्कैल्प कंडीशनर, स्कैल्प को कंडीशन कर देता है, बट देन बालों को बहुत ड्राई करता है ना, तो बालों को टिप तक कंडीशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में आई पोखी और परी जहाँ सोते हैं उस रूम में। ये भी रूम नीचे ही है हम लोग का, तो इसको भी मैंने क्लीनिंग की, यहाँ की भी मैंने डस्टिंग की। और ये रूम कभी कभी मेरा रह जाता है तो रूपा कर देती है, लेकिन आज मैंने बहुत अच्छे से इसकी सफाई कर दी। और यहाँ पे मेरा कंप्यूटर भी रहता है, इसकी डस्टिंग मैं हमेशा खुद ही करती हूँ, ये मैं किसी और को नहीं देती हूँ करने के लिए, फिर तार वगैरह लूज़ हो सकते हैं, इसीलिए मैं नहीं देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू कर दिया था, बहुत ही अच्छे से, लाइक हर चीज़ हटा के, मतलब बहुत कुछ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन बाकी सारा भी मैंने इस तरह से साफ़ कर दिया था। सब कुछ जो हैवी सामान होते हैं उसको हटा के, यहाँ से वहाँ हटा के, अलमारी भी मैंने हटाई, उसके बाद मैंने साफ़ की। तो आज पूरा घर मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो गया है और मुझे बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन मिला है। तो मैं आपको हमेशा बोलती थी हम लोग रबाब टेंगा खा रहे, रबाब टेंगा खा रहे। ये होता है रबाब टेंगा। देखिए ये संतरे का एक लार्जर वर्जन होता है, और हर संडे सर्दियों में हमारे घर में ये आता ही है। और अभी मैं इसको काटने लगी हूँ। ये देखिए ये है रबाब टेंगा, मैंने काट लिया है और गाने लगा के रखे हैं हमने अभी सुनने के लिए, क्योंकि घर खाली है पूरा, लाइक बच्चे दोनों खेल रहे हैं बाहर और हस्बैंड भी नहीं है। और ये टाइम ना बहुत अच्छा लगता है सच्ची बोलो तो, क्योंकि घर जो होता है ना वो मतलब हर लेडी का अपना एक टेरिटरी होता है ना, क्योंकि घर को हम लोग ही संभाल के रखते हैं। और इस टेरिटरी में अकेले रहने का मज़ा बिल्कुल रानी की तरह कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी ये शांति बहुत अच्छी लगती है। बट अभी मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा मुझे डाइनिंग टेबल साफ़ करना है, उसके बाद लंच बनाना है। बच्चे लोग पार्क में खेल रहे हैं और मैं उनको ये देने जा रही हूँ रबाब टेंगा। इससे मैंने नमक मिला लिया है, थोड़ा सा काला नमक मिला लिया है, और देखते हैं क्या करें वो लोग। আৰু মই ৰবাব টেঙা দিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে আনিম ৰ'বা। পৰি আৰু পৰলক এঞ্জেল আৰু তোমাৰ কাৰণে আনিম ৰ'বা। হাই ৱাও, পিকনিক ইজ গোয়িং অন। আৰু কি আছে পিকনিকত? অ'লি মই এটা বহুত ধুনীয়া বস্তু আনিছোঁ, আৰু এক প্লেট আনিম ৰ'বা, আৰু এক প্লেট আনিম দেই, খাবা? আজিতো আমি যাবই লাগিব। কতে? কালিলৈ अच्छा मैं रबाब टेंगा आलू और खाबा। तो ये रात के लिए एक्चुअली बच्चे बहुत दिनों से ज़िद कर रहे थे कि उन्हें तंदूरी चिकन खाना है, तो मैं रात के लिए ये चिकन मैरिनेट करके रखती हूँ तंदूरी चिकन बनाने के लिए। इसमें मैंने लिया है चिकन और उसके बाद दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नींबू और मसालों में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी इसमें डाला है मैंने। फिर मसालों में नमक, हल्दी और धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ा सा पेपर पाउडर है और थोड़ा सा लाल मिर्च है, कलर के लिए मैंने डाला हुआ है। और इन सबको अच्छे से मैं अभी मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दूँगी और इसको मैं रात को बनाऊँगी। वो लोग कल भी बोल रहे थे कि उनको तंदूरी चिकन खाना है, बदल
कभी कभी मूड नहीं होता है ना, और दिन में अगर मैं बुटीक में लगी रहती हूँ ना तो रात को फिर ये सब करने का कभी कभी मूड नहीं होता है। और अभी पॉकी का एग्ज़ाम भी है तो उसको पढ़ाना भी रहता है ना, तो जो भी है आज संडे को ही कर लेंगे हम लोग। तो आज थोड़ा सा एथनिक खाना बनाने का प्लान है। ये स्मॉल फ़िश है, ये देखिए हम लाए थे मार्केट से, तो थोड़े से तो मैं फ्राई करूँगी और थोड़ा झोल बनाऊँगी। और ये जो है ना थोड़ी सी फ़िश, इसको मैं अभी रोस्ट करूँगी और इसका पिटिका बोलते हैं हम लोग, जो चोखा होता है ना, तो फ़िश का ये पिटिका बनाऊँगी मैं आज। और ये हम लोग का ऐसा बेस लोग का एकदम फेवरेट फूड है, तो मैंने ऐसा जो ये होता है ना। और इस तरफ ये जो छोटी मछली है इसमें हल्दी और नमक लगा के रखा है, इसको अभी मैं मस्टर्ड ऑयल में अच्छे से फ्राई करूँगी। तो ये देखिए मेरा फ़िश भुन गया है, अच्छे से रोस्ट हो गया है ये। इसका मैं बाद में पिटिका बनाऊँगी। और अभी यहाँ पे राइस चढ़ा है मैंने, और ये बादाम थोड़े से धो के रखे, इनको भी चॉप। तो यहाँ देखिए बन रहा है पालक और टमाटर। इसका मैं ये जो छोटे वाले फ़िश है ना, फ्राइड फ़िश, इसको देखिए तो झोल बनाऊँगी। इधर मैंने फ़िश भी आज रोस्ट किया ना, तो मुझे टमाटर रोस्ट वाला दिखाने का मन किया। टमाटर रोस्ट करी और अनियन वगैरह चॉप करना मुझे। तो ये देखिए इसमें मैंने मिलाया है थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा अदरक बारीक काट के, और थोड़ा सा प्याज, और अभी इसका मैं पिटिका कर रही हूँ। जैसे हम लोग इसको मैश करते हैं ना, उसको हम लोग पिटिका बोलते हैं। तो ये हो गया आज का एक स्पेशल आइटम जो बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था। सर्दियों में अच्छा लगता है मांस पिटिका खा के। सो या फिर देखिए टमाटर वाली चटनी कितनी डिलीशियस लग रही है ना देखने का, कितनी डिलीशियस हो गई है। तो ये देखिए है ना, वॉश करने के बाद मेरे बाल कितने सॉफ्ट, कितने सिल्की लग रहे हैं। मैंने बाल वॉश किए, वॉश करने के बाद फिर मैंने लंच किया, और लंच करने के बाद मैं सो गई। मतलब आज मुझे नैप लेना ही था। मैंने सोच के रखा था कि आज मैं दिन में अपना नैप मतलब नींद कंप्लीट करूँगी। और ऐसे भी जब हम हेयर केयर करते हैं ना, बालों को अच्छे से वॉश करते हैं, शैम्पू कर लेते हैं, तो नींद भी बहुत प्यारी वाली आती है। और मैं आपको बता रही थी कि सर्दियों के दिनों में ना हम लोग जनरली गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन जब भी हम लोग बाल वॉश करेंगे ना, तो हमें ठंडे पानी से ही बाल वॉश करने, उसमें गर्म पानी नहीं लगाना है। और मैं क्या करती हूँ ना, मतलब शायद आप में से हर कोई करता होगा, या किसी को अगर नहीं पता तो उनके लिए ईजी हो जाएगा हेयर केयर करना, क्योंकि सर्दियों में हेयर बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो मैं नहाने जब जाती हूँ ना, तो सबसे पहले अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ शैम्पू से बहुत अच्छे से। उसके बाद उसमें कंडीशनर से बहुत अच्छे से इन टिप्स में मैं मसाज कर लेती हूँ, और मसाज करने के बाद उसको बांध के, उसको बंद बना के मैं रख के, उसके बाद नहाने का दूसरा प्रोसेस करती हूँ। फेस वॉश वगैरह हो गया, पूरा बाकी सब नहा लेते हैं। उसके बाद फाइनल जो रिंस होता है ना, फाइनल रिंस मैं अपने बालों को दे देती हूँ अच्छे से। कंडीशनर भी लगा रहता है ना थोड़ी देर, 10-5 मिनट या 15 मिनट, जितनी देर आपने नहाया उतनी देर वो कंडीशनर लगा रहा। उसके बाद आपने धो दिया ना, तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, सिल्की सिल्की, और बाल झड़ना भी बहुत कम हो जाता है। और सर्दियों में बाल बहुत झड़ते हैं, आप मतलब डैंड्रफ हो जाता है, बाल ड्राई हो जाते हैं, स्कैल्प बहुत ज़्यादा ही मतलब ड्राई हो जाती है। तो सर्दियों में ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। मैं तो लाइक कोकोनट ऑयल से अपनी भी ऑयलिंग करती हूँ, अपने बेटियों की भी मैं ऑयलिंग करती हूँ, और कभी कभी मैं अपने हस्बैंड की भी ऑयलिंग कर देती हूँ, क्योंकि ऑयलिंग बहुत ज़रूरी होती है सर्दियों में। और इस तरह से हिना वगैरह मैं लगा लेती हूँ ताकि मेरे स्कैल्प थोड़े से अच्छे रहे। और आप देखिए मेरे, आपको कोई डैंड्रफ कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केयर लेती हूँ अपने हेयर का। स्किन का भी मैं केयर लेती हूँ, लेकिन मेरा स्किन मतलब मुझे थोड़ा स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, तो ये सब निकल आते हैं मेरे गालों में, और शायद ये जाते जाते ही जाएगा, क्योंकि
मतलब स्ट्रेस से तो बाल भी मेरे बहुत ज़्यादा झड़ जाते थे, लेकिन अभी जब से जॉब छोड़ा है तो मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो मुझे लगता है कि स्किन भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और हाँ, मैं आपसे आज मैंने बहुत दिन हो गए मैंने व्लॉग डाले, पर आप लोग से मैंने बात नहीं की थी। बस व्लॉग किया और व्लॉग स्टार्ट किया, एंड किया और हो गया। तो कल एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मेरे घर पे शिल्पी मैम आई थी, मेरे बेटी की टीचर है वो, और एक्चुअली वो मेरे व्लॉग्स फॉलो करती है। और जब से वो मेरे व्लॉग्स फॉलो कर रही थी ना, तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा जानने लग गई थी। और वो आई मेरे घर पे और उन्होंने अपनी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी मेरे साथ शेयर की। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग हमारे जितने भी जान पहचान के होते हैं, या हमारे फ्रेंड्स होते हैं, या रिलेटिव्स होते हैं, हम सोचते हैं कि वो लोग हमें समझ पाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी अनएक्सपेक्टेड इंसान के सामने इतने अच्छे से खुल सकते हैं, वो लोग हमें इतना अच्छे से समझते हैं। और जो लोग हमारे साथ हमेशा रहते हैं वो लोग भी कभी हमको समझ नहीं पाते हैं। तो कल मुझे उनसे मिलके इस तरह का एक कनेक्ट फील हुआ कि मुझे इतनी अच्छी तरह से मेरे वीडियोस देख के मुझे समझ गई। और उन्होंने भी अपनी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी मेरे साथ शेयर की। वो मेरे घर आई थी और मैं बाद में सोचती हूँ यार मैंने कैमरा क्यों नहीं उठाया उनका स्टोरी को आप लोग के सामने लाने के लिए। लेकिन कल तो बहुत सडन हो गया था। लेकिन मैं शिल्पी मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दिन मैं उनके घर जाऊँगी और उनके ही मुंह से उनकी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग इंस्पायरिंग स्टोरी आप लोगों को सुनाऊँगी। और मतलब सुनाना बनता है, क्योंकि लाइक हम लोग लेडीज़ होते हैं ना, अगर हम लोग लेडीज़ एक दूसरे को इस तरह से अपलिफ्ट करें, एक दूसरे को इस तरह से बूस्ट करें, एक दूसरे को इस तरह से इंस्पायर करते रहे ना, तो हम लोग सच में बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। और मुझे उनसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान जो हमको दूर से देख रहा होता है ना, वो हमको इतने अच्छी तरह से समझ सकता है ना। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा शिल्पी मैम से मिलके। अगर आप मेरा वीडियोस देख रही है ना तो, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि कभी आपके घर मैं जाऊँगी और आपको मेरे वीडियो पे लेके आऊँगी, और आपकी जो स्टोरी है ना वो मेरी पूरी ऑडियंस को मैं सुनाना चाहूँगी। सो ये बात एक्चुअली कल मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, उसके बाद मैम मेरे घर पे आई थी, तो कल मैं वो भी नहीं शूट कर पाई थी। तो होपफुली मैम हाँ बोल दे और मैं आपको उनसे मिला सकूँ। और बाकी तो अभी आज एक्चुअली संडे था, और संडे वाला पूरा दिन भर का आप लोगों ने कारोबार देखा मेरा कि काम में ही मैं लगी रही, थक भी गई हूँ मैं। और दिन भर मेरे हस्बैंड टेनिस खेलने गए हुए थे, उसके बाद हम लोग फिर दोपहर को सो गए। और अभी मुझे पता लगा है कि उनके एक फ्रेंड है जो रिवर में अभी मिसिंग है, मतलब पिकनिक पे गए थे तो अभी नहीं मिल रहे हैं। तो थोड़ा सुन के झटका सा लग रहा है, क्योंकि मैं भी जानती थी उनको, बहुत अच्छे से जानती थी। और मैं जब बैंक में जॉब करती थी तो वो आते थे मेरे पास, बहुत सारी बातें वगैरह करते थे, और कुछ भी काम होता था तो आते थे। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगा हुआ इस चीज़ का। सो मतलब फिंगर्स क्रॉस्ड है कि वो मिल जाए बस अच्छे खासे हालत में। बस अभी वहाँ से कुछ मैसेज वगैरह आया नहीं है। जो भी होता है मैं आपको कल वाले व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो उस वजह से थोड़ा अभी मूड ख़राब सा हो गया है, टेंशन लग जाता है ना ये सब सुन के। सो या अभी इवनिंग हुए है, चाय वगैरह पी लिया है हम लोगों ने। अभी मैं पखी को पढ़ाऊँगी थोड़ा सा, उसके बाद फिर रात को तंदूरी चिकन खाएंगे वो लोग बोल रहे थे। तो शायद बाहर वही बॉनफायर करके मैं तंदूरी चिकन बना दूँ, लेकिन वो सब मैं शूट नहीं करूँगी, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सो होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस।